अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वीयू रोकी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे IT 430 ई कॉमर्स। इसके हम 23 से 43 तक के लेक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे। आपके पेपर में जो MCQs आ रहे हैं इसी फाइल से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी फोर्सेस द पोर्टर मॉडल आइडेंटिफाइज। पोर्टर मॉडल में कितनी फोर्सेस आइडेंटिफाइज की गई हैं? तो इसका राइट आंसर 5 है। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट HTML टैग टू मेक आ टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML में कौन सा टैग यूज़ होता है? तो राइट आंसर B है, B फॉर बोल्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? थर्ड पे है, ई कॉमर्स इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विया इंटरनेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन ई कैश वॉलेट। ई कैश वॉलेट कौन सा है? सॉफ्टवेयर इज़ अ ई कैश वॉलेट। नेक्स्ट है, क्रिएशन ऑफ सेपरेट एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इज़ कॉल्ड। इसका राइट आंसर बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। नेक्स्ट है, ETO स्टैंड्स फॉर। ETO किस चीज़ का एब्रीवेट है? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस। ये आपको पेज नंबर 163 लेक्चर नंबर 40 में मिल सकता है। नेक्स्ट है, सपोज फर्ज करें समवन सर्कुलेट्स आर न्यूज़ आइटम्स इन द मीडिया अबाउट द रेपुटेशन ऑफ अ डॉक्टर, alleging him to be professionally incompetent and negligent. This doctor may then file a lawsuit against that person claiming that his reputation has been injured due to such an act. Which legal issues arises due to such acts? तो इसका राइट आंसर ऑनलाइन डिफेमेशन है। नेक्स्ट है, a software company may intentionally register a domain name as microsoft.com. एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने अपना डोमेन नेम microsoft.com के नाम पे रजिस्टर किया है। a variant of domain name of the famous company Microsoft. To take advantages of the reputation of Microsoft, the idea is that someone intending to reach the website of Microsoft may mistype or misspell and reach the website to Microsoft. Which legal issues arise due to such act? ये इन्होंने पूछा है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने अपना डोमेन नेम माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे बनाया और एक पर्सन ऐसा है जिसने बाय मिस्टेक या फिर इनके स्पेलिंग मिस होने की वजह से उस वेबसाइट पे पहुंच गया है। तो ये उसका ऐसे इसका वहाँ पे आना, तो ये किस टाइप की ये ना इशू में ये इंक्लूड किया जाएगा? तो वो पैरासाइट्स में इंक्लूड किया जाएगा। फायरवॉल इज़ यूज़ फॉर। फायरवॉल किसके लिए यूज़ होता है? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी अटैक्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है, OLAP इज़ व्यू ऑफ डाटा। ये 3 डायमेंशनल डाटा है। OLAP इज़ अ व्यू ऑफ 3 डायमेंशनल डाटा। नेक्स्ट है, ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, by gathering customers data and analyzing it, customers can be served in a better manner according to their needs. Choose the best option. Customization ये इसका राइट आंसर है। Which of the following services build a strong customer loyalty towards company and its products? तो राइट आंसर इसका कस्टमर सर्विसेज है। नेक्स्ट है, आइडिया ऑफ वैल्यू चेन मॉडल वाज गिवन बाय। जो आइडिया था वैल्यू चेन का, वैल्यू चेन मॉडल, वो किसने प्रेजेंट किया था? वो मिचेल पोर्टर ने किया था। नेक्स्ट है, इफ़ यूज़र वांट्स टू सेंड एन एनक्रिप्टेड मैसेज टू यूज़र बी, द प्लेन टेक्स्ट इज़ इनक्रिप्टेड विद पब्लिक की। इन्होंने पूछा है कि अगर एक यूज़र ए है
तो वो इनक्रिप्टेड मैसेज भेज रहा है यूज़र बी को। तो प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्टेड किसके साथ, पब्लिक की के साथ चलेगा, तो वो यूज़र बी है। नेक्स्ट है वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम रिक्वायर्स बोथ मर्चेंट एंड बायर टू रजिस्टर विद। क्वेश्चन पूछा है कि वर्चुअल पिन पेमेंट के लिए बोथ मर्चेंट एंड बायर रजिस्टर किसके साथ होते हैं, तो ये इसका आंसर फर्स्ट वर्चुअल इनके एफ बी है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है DSS डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड्स, ये किसका प्रोटोकॉल है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है 4P इन आ मार्केटिंग मिक्स आर, जो 4P होते हैं वो मार्केटिंग में कैसे तरतीब इनको दी जाती है, तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये इनकी तरतीब ऐसे ही जेन में आपने करनी है। नेक्स्ट है द करेक्ट HTML टैग फॉर मेकिंग आ टेक्स्ट इनपुट फील्ड इज़। पूछा है कि HTML का जो करेक्ट टैग है जो टेक्स्ट के अंदर इनपुट किया जाता है वो कैसे इसको टाइप किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर बी है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टेक्स्ट को अंडरस्कोप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सपोर्टेड बाय पोजीशन प्रॉपर्टी, इसका राइट आंसर डायनामिक है। नेक्स्ट है IIS स्टैंड्स फॉर, ये किसका एब्रीविएशन है, ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर का। नेक्स्ट है अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज क्रिएटिंग इनवॉइसेस, बिल्स और प्रोसेसिंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज़ कॉल्ड एंड। क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एक प्रोग्राम है जो दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सच एंड क्रिएटिंग इनवॉइसेस, बिल्स और प्रोसेसिंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ये कौन सा कहलाएगा प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा जिसके ज़रिए इनवॉइसेस और बिल ये सारी इसकी पेमेंट रिसीव्ड होती हैं कस्टमर से। नेक्स्ट है आउटसाइड अटैक ऑन अ नेटवर्क इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा अटैक है जो नेटवर्क के ऊपर अटैक करता है, आउटसाइड अटैक करता है, तो वो बैकडोर से। नेक्स्ट है प्रीटी गुड प्राइवेसी PGP इज़ द नेम ऑफ अ पॉपुलर सिस्टम विच इज़ अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक यूज़, तो इसका राइट आंसर क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है द टर्म अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसका राइट आंसर 5 है। नेक्स्ट है रॉन्ग इज़ एन एक्ट डीमीड बाय law to be harmful to the society in general such as theft or murder etc, and the state itself is a party in such matters, तो इसका राइट आंसर क्रिमिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिजिकल वर्ल्ड 3 एलिमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू मेक आ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नेमली ऑफर एंड, तो इसका राइट आंसर है एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉनिक चेक बुक कंसिस्ट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक बुक जो ई चेक बुक जिससे भी बोलते हैं, तो ये किस पे मुश्तमिल होती है, ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे होती है। नेक्स्ट है एट डिपॉजिट स्टेज द सीरियल नंबर इज़ बाय ई कैश बैंक, तो इसका राइट आंसर नाउन है। ये क्वेश्चन ये था कि डिपॉजिट स्टेज के ऊपर सीरियल नंबर जो ई कैश बैंक के ऊपर होती है वो किस टाइप की होती है, वो जानी, नाउन, अननाउन, केप्ट सीक्रेट या इन्फॉर्म, तो वो जानी हुई होती है, यानी कि ई कैश बैंक जो थी उसको पता होता है। नेक्स्ट है एट माइनिंग स्टेज द सीरियल नंबर इज़ बाय ई कैश बैंक, पहले क्वेश्चन था डिपॉजिट स्टेज का, तो अब माइनिंग स्टेज आ गई है, तो इस पे अननाउन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स फॉर जावास्क्रिप्ट, तो इसका राइट आंसर है वेरिएबल्स नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। नेक्स्ट है W3C रेफर्स टू, ये किसको रेफ़र करती है, W3C ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को करती है। नेक्स्ट है
Mass emailing to customers who have not expressed any interest in a specific product or service in is referred to term. Mass emailing customers who have not expressed, जो कि इसको एक्सप्रेस नहीं करते, एनी इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट को एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो किस टर्म में रेफ़र की जाती है? तो वो स्पैमिंग में की जाती है। नेक्स्ट है एन इमोशनल शॉर्टकट बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स कस्टमर इज़ नाउन एज। जो शॉर्टकट कस्टमर और कंपनी के दरमियान होता है इमोशनल वे का, तो वो किससे रिलेट करता है? वो ब्रांड से करता है। आप ब्रांड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिलीशन ऑफ रो वेयर फ्यू erroneous or missing values found in a row is done in। इसका राइट आंसर डाटा सिलेक्शन है। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स सर्टिफिकेशन काउंसिल हैव। सर्टिफिकेशन काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है द पर्सन हु इस्टेब्लिशेस द ट्रस्ट इज़ कॉल्ड। जो पर्सन ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करता है वो क्या कहलाया जाता है? तो ट्रस्ट का ऑथर कहलाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑथर ऑफ ट्रस्ट है। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग XSL इज़ द रिकमेंडेड एज स्टाइल शीट लैंग्वेज। XSL रिकमेंडेड स्टाइल की शीट की लैंग्वेज में क्या बोला इसको जाता है? XML इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ ETO प्रोवाइड्स गाइडलाइन एज रिगार्ड्स द प्लेस एंड टाइम ऑफ डिस्पैच एंड रिसीप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये किस सेक्शन में ये करता है, गाइड करता है? तो ये सेक्शन 15 का ये पैराग्राफ है। नेक्स्ट है विच सेक्शन स्पेसिफाई, इन्होंने पूछा है कि कौन सा सेक्शन जो है ना वो स्पेसिफाई करता है दैट इट डज़ नॉट अप्लाई टू दीज 5 डॉक्यूमेंट्स नेमली आ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आ पावर ऑफ अटॉर्नी, आ ट्रस्ट, आ विल, आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 31 ऑफ द ETO ये इसके अंदर ये पैराग्राफ ये फॉलो करता है। नेक्स्ट है विच आइटम सब्जेक्ट सेट आउट इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। कौन सी जो लिस्ट है जो लेजिस्लेटिव फेडरल लेजिस्लेटिव में फॉल करती है? तो वो डिफेंस एंड आर्म फोर्स रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन वर्चुअल पेमेंट सिस्टम 4 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू बैंक आइडेंटिफाई विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन पूछा गया है वर्चुअल पेमेंट सिस्टम में 4 किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती हैं बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये इन जो क्वेश्चन ये दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है? तो एड्रेस ऑफ मर्चेंट ये इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन में कौन सा, इनमें से कौन सा जो सर्च इंजन में इंक्लूड नहीं है? तो गवाब GAWAB ये इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है कैन यू ऐड आ स्टाइल इन आ सिंगल प्लेस ऑन पेज। पूछा गया कि आप एक सिंगल पेज में एक स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है येस विद आ स्टाइल डेफिनेशन रिटन इनटू द टैग। तो टैग में आप लिख के डेफिनेशन रिटन इनटू द टैग, तो आप जो भी आप टैग ऐड करना चाहते हैं स्टाइल को टैग, तो वो आप डेफिनेशन की इसमें करके ऐड तो आप इसको कर सकते हैं स्टाइल को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एल्बम अबाउट दी डी वेरिएबल। डी वेरिएबल में कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो इंस्टेंस ऑफ डेट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आपने इस फ़ाइल को अच्छे से देख लेना है। फ़ाइल का मकसद होता है कि आपको कम टाइम में तैयारी करवाना। कुछ लोगों की लक पे भी डिपेंड करता है, कुछ को फ़ाइल से MCQ ज़्यादा आते हैं, कुछ को कम। आप लोग हैंडआउट्स भी ज़रूर रीड करें। आप जब हैंडआउट्स और
फ़ाइल दोनों को अच्छे से रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाउ डू यू डिफ़ाइन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो राइट आंसर है फंक्शन माई फंक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑब्जेक्ट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कुकी। डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर्टी रखता है कुकीज़ की। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल्स हु राइट प्रोग्राम्स और मैनिपुलेट टेक्नोलॉजीज टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क आर। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इंडिविजुअली हु राइट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स को कौन राइट करता है और मैनिपुलेट टेक्नोलॉजीज़ को करता है अनऑथोराइज तरीके से ताकि कंप्यूटर के ऊपर और नेटवर्क के ऊपर एक्सेस कर सके, तो वो हैकर्स होते हैं। हैकर्स भी क्रैकर्स भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिज़नेस। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ई बिज़नेस की इनमें से कौन सी डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ बिज़नेस, ये ई बिज़नेस की ये डिसएडवांटेजेस में ये इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है, विच फिफ्थ पी इंट्रोड्यूस बाय ई बिज़नेस इन मार्केटिंग मिक्स। फिफ्थ पी जो होता है वो ई बिज़नेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इन मार्केटिंग मिक्स पर्सनल सर्विसेज के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कंपनी कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एज्यूम्स दैट द कस्टमर does not object to a specific use of information unless the customer specially denies the permission. Which of the following approach it is using? OPT out इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, PIPEDA स्टैंड्स फॉर, ये किसका एब्रीवेट है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इसके लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट है, डिवाइड्स लार्ज नेटवर्क इन स्मॉल लॉजिकल सेगमेंट्स कॉल्ड सबनेट ऑन बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसेस। लार्ज नेटवर्क को स्मॉल लॉजिकल सेगमेंट्स में जो डिवाइड करता है वो रूटर्स होता है। नेक्स्ट है, मीन्स दूज services which is relation to the transformation of content of electronic document from its original form to one that cannot be understood or decoded by any unauthorized person। ये क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज के ज़रिए होता है। नेक्स्ट है, द पेयर एंड द पाई आर इशूड डिजिटल सर्टिफिकेट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। तो X509 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन वर्चुअल पेमेंट सिस्टम 4 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू ई बैंक, आइडेंटिफाई विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड। वर्चुअल पेमेंट सिस्टम में 4 किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती हैं टू ई बैंक, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये जो इंक्लूड नहीं है इन ऑप्शंस में से पूछा है। तो एड्रेस ऑफ मर्चेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, CSS स्टाइल रूल्स आर प्रेजेंटेड एज। ये CSS स्टाइल ये किस रूल के तहत प्रेजेंट किया जाता है। इसका राइट आंसर है सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, ये इस वे से। स्टूडेंट्स, आपने इस फाइल को अच्छी तरीके से देख लेना है, इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। मोस्टली बच्चों के पेपर इसी फाइल में से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक एंड मोटर बिजनेस आर रेफरिंग टू। जो ब्रिक एंड मोटर बिजनेस है वो किसको रेफ़र करते हैं, वो ऑफलाइन बिजनेस को रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड रेवेन्यू मॉडल इंक्लूड्स। ये एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आपको ये रेवेन्यू भी आपको देता है, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप इसमें इंक्लूड है। तो वो याहू पोर्टल है जो आपको एडवर्टाइजिंग के साथ साथ आपको अर्निंग भी देता है, आपको रेवेन्यू भी देता है। नेक्स्ट है, लॉ इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रॉन्ग, नेमली। इसका राइट आंसर है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ।
Next, a software company may intentionally register a domain name as Microsoft.com, a variant of domain name of the famous company Microsoft to take the advantage of the reputation of. ये पहले भी आ चुका है, इसका पैरासाइट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन XML in which of the following element tag other element are enclosed, तो रूट एलिमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू सुपरवाइज द टास्क ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स वर्ल्ड वाइड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरवाइज कर रही है रजिस्ट्रेशन के इसके डोमेन नेम के टास्क को, तो वो ICANN ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेक्स टू डिफाइन XML वर्जन इज, पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट वर्जन है जो XML को डिफाइन कर रहा है, तो ये XML वर्जन ये इसका C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हैश फंक्शन इज़ ये हैश फंक्शन क्या चीज़ है ये, तो ये इंक्रिप्शन मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर देयर आर क्वाइट अ फ्यू इरोनियस और मिसिंग वैल्यूज़ इन अ रो then that row can be deleted or discarded, this process is called, तो ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि फ्यू एरेनियस और मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं रो के अंदर जिनको डिलीटेड किया जा सकता है अगर वो डिसऑर्डर हो गई हो या फिर या डिलीटेड उनको करना हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो डाटा सिलेक्शन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड नेटवर्क VAN मेंटेन्स 2 फाइल्स ऑफ ईच कस्टमर दैट आर, VAN जो नेटवर्क है वो मेंटेन करता है 2 फाइल को ऑफ ईच कस्टमर दैट आर, जो इसमें जो कस्टमर जो ऑफ ईच कस्टमर दैट आर जो कि पोस्ट बॉक्स एंड मेल बॉक्स में होती हैं। तो नेक्स्ट है प्रेस रिलीज़ कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स एंड न्यूज़ टू, ये जो प्रेस रिलीज़ करते हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट करंट इवेंट्स, जो करंट इवेंट चल रहे होते हैं और न्यूज़ या इंटरनेट, तो ये प्रेस और मीडिया ही होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मली एफिशिएंसी ऑफ अ मॉडल इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड वैल्यू व्हेन इट इज़ क्लोज टू, नॉर्मली एफिशिएंसी मॉडल जो कंसिडर किया जाता है एज अ गुड वैल्यू वो 80% होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिचेल पोर्टर टेस्टिंग मार्केटिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी इन स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट आइडेंटिफाई द एरिया इन विच दिस टास्क इज़ परफॉर्म्ड, मिचेल पोर्टर के मुताबिक टेस्टिंग मार्केटिंग के जो इसने पॉइंट दिया है ये इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट में, तो कहते हैं कि इन पॉइंट्स में से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा जिसके टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो वो डिज़ाइन का कर रहा है। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर डिज़ाइन है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिचेल पोर्टर सर्वेज एंड मार्केट रिसर्च इज़ एन एग्जांपल ऑफ, मिचेल पोर्टर के मुताबिक जो सर्वेज एंड मार्केट रिसर्च की जाती है वो किस एग्जांपल में फॉल करती है, वो X12 एंड EDIFAC एडिफेक्ट में फॉल करती है। नेक्स्ट है इफ़ आ की इज़ 4 बिट इन लेंथ, अगर कोई की 4 बिट की लेंथ में है, हाउ मैनी यूनिक की वैल्यूज़ आर पॉसिबल, तो कितनी कीज़ जो है वो यूनिक कीज़ जो है वो पॉसिबल हो जाती हैं, वो 16 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स डज नॉट इंक्लूड इन सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, RSA इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स डज नॉट इंक्लूड इन द अटैक्स ऑन सिमेट्रिक की, इनमें से कौन से अटैक्स हैं जो सिमेट्रिक की में इंक्लूड नहीं होते, इसका राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन अटैक्स है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ की सर्च अटैक इज़ डिराइविंग प्राइवेट की फॉर्म, एक क्वेश्चन पूछा है कि की सर्च का जो प्रोसेस होता है अटैक इज़ डिराइविंग प्राइवेट की जो होती है वो किस फॉर्म में
ये प्रोसेस चलता है तो पब्लिक की होती है। नेक्स्ट है means that your product service has certain quality that makes it more attractive than the one offered by your competitor despite the price of your competitor's product service is somewhat lower। तो इसका राइट आंसर डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड इज़ वन सच आर्बिट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर नॉमिनेटेड अंडर द यूनिफॉर्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर WIPO इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी इन स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट आइडेंटिटी द एरिया इन विच दिस टास्क इज़ परफॉर्म्ड। तो आइडेंटिफाई कस्टमर्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिचेल पोर्टर फैब्रिकेटिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी इन स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट आइडेंटिटी द एरिया इन विच दिस टास्क इज़ परफॉर्म्ड। तो मिचेल पोर्टर के मुताबिक जो फैब्रिकेटिंग इसकी एग्जांपल्स में कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व हो रही है, तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और क्रिएट सर्विसेज, ये इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है पॉपुलर EDI डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड। पॉपुलर EDI जो डॉक्यूमेंट है वो इसका फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? ANSI X12 इसका राइट आंसर है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो IT 430 ई-कॉमर्स। इसमें हमने 23 से 43 तक लेक्चर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड MCQs हैं वो देखे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इस फाइल को भी देख के जाना है और साथ में हैंडआउट्स को भी अच्छी तरीके से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।